people suffer different kinds of consequences जो कि वो इंटरप्रेट ठीक नहीं कर सकते. मेजर ऐसी चीजें होंगी जो इस पे हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बनता होगा कि हम फौरन जो है वो उसको फिर हम गलत डिसीजंस लेते हैं, फिर हम खुद भी सेल्फ हार्म में भी जा सकते हैं, हम दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं, हम ऐसे डिसीजंस या इनडिसीजन में चले जाते हैं जो कि प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है. जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हैरेसमेंट बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है लोगों के लिए, बच्चियों के लिए रेप्स बहुत ज्यादा हैं. They don't know what to do, and some go into drugs, some do pornography, some do slander, some do other wrong things. हम ट्रेनिंग देने के बजाय ये सोचें कि हमने अपने आप को सेल्फ ट्रेन कैसे. वो लोग इस टीम का हिस्सा खास तौर पे होना चाहिए जो कि सर्वाइवर हैं किसी भी किस्म के ट्रॉमा के. नॉट नेसेसरी, मैं यही कह रहा हूँ. फर्स्ट एड मिलेगी, हाँ, बिल्कुल मेरी मिलेगी, एयरवे मेंटेन होगी, मेरी ब्लीडिंग बंद की जाएगी, मेरी बोन्स को बनाया जाएगा. उसके बाद जब मैं होश में आऊंगा, मैं इस काबिल होऊंगा, फिर मेरा नाम पूछा जाएगा और मुझसे कहा जाएगा कि इसका फला फला इलाज है, अब आपको बताना पड़ेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और हमेशा की तरह एक नई चीज़ को हम लेके आ रहे हैं आपके सामने. और आज जो जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसको हम कहते हैं कि नीड ऑफ द आवर है इस वक्त, यानी ज़रूरत है हमारी. बट ये टू सर्टन एक्सटेंट एक नई चीज़ भी है, मगर कहीं ना कहीं दुनिया में और पाकिस्तान में भी ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हो भी रहा है. मैं इतना वेग बात क्यों कर रही हूँ कि ये हो रहा है, ये क्या है. एक्चुअली हम जो चीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं वो है हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट. ये क्राइसिस मैनेजमेंट हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीक़ों से होते हुए देखते हैं. जैसे हम देखते हैं कि जब कोई अर्थक्वेक आ जाता है तो फ़ौरन बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं फटाफट वहाँ पहुँचती हैं कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उनको हेल्प किया जाए. इसी तरह से फ्लड की सूरत में भी लोग इसी तरह से करते हैं. अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे 1122 वाले फ़ौरन पहुँचते हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जाए. और ईडी की एम्बुलेंसेस भी हम देखते हैं, बहुत जगहों पे हमें नज़र आती हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए. ये वो चीज़ें हैं या ये वो डैमेजेस हैं जो हमें बड़े एपरेंटली नज़र आते हैं और हम देखते हैं कि उनके लिए लोग फटाफट और जल्दी जल्दी हेल्प भी कर रहे होते हैं. मगर जिस क्राइसिस मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो एपरेंटली नज़र नहीं आते, मगर लोग उनकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो जाते हैं. कई दफ़ा वो अपनी ज़िंदगी से इतने मायूस हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन ही नहीं कर पाते. और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है उनको अंधेरों में गुजारना पड़ जाती है. आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं. जिस क्राइसिस मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल क्राइसिस जो हम अक्सर फेस करते हैं, यानी कि नफ्सियाती, मौशरती और जो जज्बाती क्राइसिस हम देखते हैं लोग फेस करते हैं, उसके ऊपर अभी हम काम करने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम लेके आने वाले हैं. मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर साइमन मौजूद हैं जो कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूके बेस्ड है. बहुत इनका एक्सपीरियंस है इमरजेंसीज़ को डील करने में और इस वक्त जो डेवलपमेंटल सेक्टर में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया हुआ है. मेरा और डॉक्टर साइमन का ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हम काम करने वाले हैं. ऑफ कोर्स हमें आपकी और आप जैसे बहुत सारे लोगों की इसमें ज़रूरत ज़रूर होगी, बट पहले डॉक्टर साइमन से मिलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट हमें जो है वो दे रहे हैं और किस तरह से हम इस चीज़ पे काम कर सकेंगे मिलके. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमन. जी वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड टू बी हियर. थैंक यू ताहिरा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एक्चुअली बिकॉज इट्स एन ऑनर कि आप यहाँ पे बैठे हुए मेरे साथ. बहुत टाइम हो गया मैं और डॉक्टर साइमन हम सोच रहे थे कि हम कोई पॉडकास्ट करें, लेकिन वो अक्सर प्लान जो है हमारा ख़राब हो जाता है. तो फाइनली वी आर हियर. थैंक यू सो मच. वेरी काइंड ऑफ यू टू हैव मी हियर. थैंक यू. अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो भी मैं बात कर रही थी कि हम क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, व्हाट इट इज़, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को आइडिया दीजिए ताकि समझ आ सके लोगों को कि हम बात क्या कर रहे हैं बेसिकली. देखिए ताहिरा, सेंटर तक पहुंचने से पहले जो इसकी अंडरलाइंग फीचर्स हैं या अंडरलाइंग इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने की जरूरत है. क्राइसिस, इमोशनल साइकोलॉजिकल क्राइसिस को एड्रेस करना कोई नई चीज़ नहीं है. बहुत सारी जगहों पे हेल्पलाइंस हैं, सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस हैं, क्राइसिस प्रिवेंशन हेल्पलाइंस हैं, लोग फिजिकली भी अवेलेबल हैं. लेकिन वो उसकी अप्रोच लार्जली, जैसे अगर आप यूके की बात करते हैं तो वो लार्जली विद इन नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS के अंदर आता है. एंड दे आर हेल्थ प्रोवाइडर्स, सो दे ट्रेन्ड टू डू दोज थिंग्स. जिस किस्म की मैं बात करूँ ना, इसको आप देखें कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया. और कोविड ने हमें ये सिखाया कि देयर इज एन कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड रेजिलियंस. एंड रेजिलियंस मीन्स टू बी एबल टू स्प्रिंग बैक टू योर फुल पोटेंशियल आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ सेटबैक. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप जब वापस जाते हैं, जो रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट है कि आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप उस लेवल पे वापस जा सकते हैं जो सेटबैक से पहले था. अगर वही लेवल ना अच्छा हो तो फिर आप कहाँ जाएंगे? True. तो इसका मतलब ये है कि आपने नेगेटिव से शुरू किया और आप नेगेटिव पे एंड करेंगे एंड यू विल सफर.
हम्म, जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ और हम उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बेसिकली ये आइडिया है कि पीपल सफ़र डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो कि वो इंटरप्रेट ठीक नहीं कर सकते। मतलब लाइफ चेंजिंग रियलिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने कोविड की बात की, आपने फ्लड्स की बात की, आपने और चीज़ों की बात की। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, एक इकोनॉमिक डैमेज है, एक लाइवलीहुड्स का डैमेज है, लेकिन हमें डैमेज महसूस कहाँ होता है? हम्म, डैमेज तो महसूस हमारे अंदर होता है ना, हमारे True. इमोशंस में, जो आपने इमोशनल बात की। सो जो जहाँ जब हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस चैलेंज हो जाती है, हमारी कोप करने की स्किल्स चैलेंज हो जाती है, फिर हम गलत डिसीजंस लेते हैं, फिर हम खुद भी सेल्फ हार्म में भी जा सकते हैं, हम दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं, हम ऐसे डिसीजंस या इन डिसीजन में चले जाते हैं जो कि प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। सो ऐसी सिचुएशन में वी डोंट जस्ट नीड मेडिकल असिस्टेंस, वी नीड अ मच ब्रॉडर अप्रोच। तो ये बेसिकली इट्स नॉट अबाउट क्राइसिस प्रिवेंशन और क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर। सेंटर तो एक आप प्लेस है ना, लोकेशन है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोकेशन की बात करें। इट्स बेसिकली अ मूवमेंट। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंड जिसकी हमारी गुफ्तगू भी हुई, वो ये है कि हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करें जिसमें लाइक माइंडेड लोग जो कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और आई वुड कन्फेस कि इस आइडिया को मज़ीद आगे बढ़ा के मेच्योर करने की ज़रूरत है। हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि किस किस्म के क्राइसिस आ सकते हैं, आते हैं लोगों के अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस में से, दूसरों को देख के, जो हमें अखबारात से पता लगता है, या हम खुद भी बहुत अवेयर हैं। सो पीपल हु आर मेच्योर इनफ, हु आर कमिटेड इनफ शुड गेट टुगेदर। हम उसको एक आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को हर एंगल से देखें, एंड देन वी सिलेक्ट एंड प्रायोरिटाइज कि किन चीज़ों को हम सिलेक्ट करके उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो आई वुड से दिस इज नॉट अ न्यू इनिशिएटिव, दिस इज अ रिस्पॉन्सिव इनिशिएटिव। ये रिस्पॉन्ड करेगा जो हमारी कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज। एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेट है, यहाँ एक्चुअली लर्निंग का शायद प्रोसेस है कि हम दूसरे जो वेस्टर्न ममालिक है वहाँ पे बहुत रिसर्च है, बहुत लोग एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज़ को, and then they develop models and they test. Some models work well, some don't work well, but we just adopt those models. And adoption of those models is great, but it may not be पूरी तरह से वो applicable शायद ना हो। तो उसकी applicability यहाँ हमें शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है। What is homegrown? Nothing. So basically what I'm trying to get at is to work with you, work with other like-minded people, initiate a process जिसमें हम लोगों के साथ मिलके इस इशू को हर फैसेट से डिस्कस करें, Okay. उसको पैकेज करें और फिर उसकी एक रिस्पॉन्स डेवलप। अच्छा, जो मेरा सवाल है, ताकि हमारे सुनने वालों को अक्सर जो मैं लफ्ज सुनती फीडबैक आ रहा होता है, मैडम इंग्लिश थोड़ी सी कम बोला करें, हमें उतनी ज्यादा समझ नहीं आ रही होती। तो आपने कहा जी यूके से आया तो फिर बोलनी पड़ेगी। हाँ, ये मजबूरी तो है, ऑफ कोर्स वो तो चीजें जो हैं वो करना पड़ती हैं। डॉक्टर साइमन, जो मैं समझना चाह रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि हमारे देखने और सुनने वाले उनको समझ आना चाहिए कि जब हम ये रिस्पॉन्सिव एक जो इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, इसमें जो हम कैटर कर रहे होंगे मेनली हम बिगर डिजास्टर्स, जैसे मैंने कहा अर्थक्वेक और फ्लड्स और फिर जो मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, क्या हम उनको देख रहे होंगे, या आपके पास कोई दो चार ऐसे ब्रॉडर, ऑफ कोर्स हम उन्हें अभी डीप डाउन तो देखेंगे कि लोग किस चीज़ को लेके आते हैं सामने। तो वो जो ब्रॉडर दो तीन चीज़ें मैं चाहती हूँ कि वो हमारे सुनने वालों को आप बताइए कि वो दो तीन क्या मेजर ऐसी चीज़ें होंगी जो इस पे हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बनता होगा कि हम फौरन जो है वो उसको। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन तारा। देखिए, अब मैं उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ। बात यह है कि आपने फ्लड्स की बात की, आपने अर्थक्वेक्स की बात की, आपने नेचुरल डिजास्टर्स की बात की, वो कम्युनल लेवल पे है, उसमें एक बंदा इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। उसमें हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स मिलियंस इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें कोई सेंटर, कोई ग्रुप कुछ नहीं कर सकता। वो एक लार्ज स्केल मसला है, लार्ज स्केल रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और उसमें से लोगों को दे हैव टू गो थ्रू दैट, राइट। जो हम बात करें वो ऑलमोस्ट सेटल्ड एनवायरनमेंट में बात करें। ठीक है। अब सेटल्ड एनवायरनमेंट में भी जिस तरह इसका कोई मिसाल दे दें, अगर जैसे लेट्स से अगर कोई बच्ची जो है, अगर उसको कोई जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है लोगों के लिए, बच्चियों के लिए रेप्स बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा। कोई एक आध एग्जांपल से अगर आप देखिए, मैं आपको इससे भी सिंपल, ये तो मतलब हैरेसमेंट और रेप और ये तो सीवियर केसेस है ना, मतलब जो ये तो समझ आती है कि किसी ने हैरेस किया, उसका कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव होगा। ए लेवल्स के बच्चे, ओ लेवल्स के बच्चे, इतना प्रेशर है पढ़ाई का दैट दे लूज इट। They don't know what to do, and some go into drugs, some do pornography, some do slander, some do other wrong things.
अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में सुसाइड भी कर लेते हैं बच्चे. नोबडी रिकॉग्नाइजेस दैट. बिल्कुल और हम बतौर पेरेंट्स, बतौर सोसाइटी उनको प्रेशराइज किए जा रहे हैं. एक आदमी कमा रहा है, उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली, अब मैं ये कोई मिसोजिनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी कंपटीशन में, अब घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मजीद लेते हैं. नोबडी इज रिकॉग्नाइजिंग कि जो कमाई है उसकी भी एक लिमिट है, लेकिन एक्सपेंस का कोई लिमिट नहीं. प्रायोरिटाइजेशन. सो दैट पर्सन वो अपनी मोहब्बत में, अपनी जिम्मेदारी सब निभाने में स्ट्रेस में चलता जा रहा है. एंड वन फाइन डे उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, कार्डियक उसका प्रॉब्लम होगा, बाईपास की जरूरत होगी, उस वक्त फैमिली के पास पैसे नहीं होंगे सब कुछ करने. सो रैमिफिकेशंस बहुत ज्यादा. इशू ये है कि उस मोमेंट पे जब कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस में जा रहा है या जा रही है, या वो बच्चा है या बच्ची, उसके पास क्या रिकोर्स, वो कहाँ जाए, वो किसी को बता भी नहीं सकते. बिल्कुल ऐसा ही. आप अपने स्पाउस को भी कई दफा नहीं बता सकते कि मेरे बारे में गलत ना हो, ये ना सोच लें कि शायद मेरे वजह से ये इस किस्म की बात हो रही है. एग्जैक्टली. सो यू नीड सम प्लेस, समवेयर, समबॉडी जिससे आप बात कर सकें, जो कि आपको जज ना करे, एंड दे आर देयर फॉर यू एंड से ओके लेट्स टू ब्रेक इट, मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से मैं कहूँ कि व्हाट विल मेक यू स्माइल. क्या चीज है जो आपको इस वक्त अच्छी लगेगी, मैं आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ. तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अप्रोच है ये पहले इस तरह की नहीं है. सो इट्स नॉट मेडिकलाइज्ड, इट इज अ वेरी सोशल एंड आई वुड से अ वेरी ह्यूमन अप्रोच. हम जो कोशिश कर रहे हैं वो एक मूवमेंट की बात करें, हम एक इनिशिएटिव की बात करें, हमको लोकेट करके इसे कोई सेंटर नहीं बनाना चाहिए. और दूसरी बात ये है कि ये सर्विसेज जो हैं ये फ्री होनी चाहिए. वेरी नाइस. ये पैसा अगर आप चार्ज करेंगे तो फिर वही आएगा ना जो पैसा दे सकता है. तो फिर आपको ये भी नहीं पता कि एक्चुअल क्राइसिस में है और पैसे दे के आ रहा है या नहीं. फिर वो लेकिन जो एक्चुअल क्राइसिस में है, अच्छा हमें एक और भी काम करना पड़ेगा. हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा थ्रू एडवोकेसी, थ्रू प्रमोशन. बताना पड़ेगा लोगों को कि किस चीज को क्राइसिस कहते हैं. स्त्री से अगर आपका बेहतरीन सूट सड़ गया है तो वो क्राइसिस नहीं. ओके. ठीक है. दिस इज व्हाट आई वांट कि लोगों को ये समझ आ सके कि हम आप रिएक्ट कर सकते हैं, आप रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन क्राइसिस वो चीज है जो कि आपको एक किस्म का क्लोज कल्डी सैक में बंद कर दिया, जिसने आपको समझ ही नहीं आ रही जाना कहाँ. आपका ये नहीं इमोबाइल हो गए हैं, आपकी लाइफ जो है सारी पैरालाइज हो गई है. मे बी फॉर द उसी एक थोड़े से टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए आप कोप ही नहीं कर पा रहे. समझ नहीं ना आ रही चीजों की आप ब्रेक मैं आपकी इस मिसाल से मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि 2-3 दिन पहले क्लिनिक पे एक बच्ची आई, शी वाज अ टीन. तो मुझे उस वक्त भी यही समझ आया कि थैंक गॉड कि हम इस चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टीन्स को खास तौर पे केटर करने के लिए अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे टीन्स बड़ा ओपनली आके अपने इश्यूज के बारे में बात करें. तो व्हाट शी वाज सेइंग के वो ओ लेवल्स की बच्ची थी एंड शी सेड कि जी मैं मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैंने अपना सोशल मीडिया सारा बंद कर दिया. मैंने कहा अच्छा क्यों बंद कर दिया? कहती मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे लगता है मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मेरे साथ कोई है ही नहीं है, मैं किससे बात करूं. लेकिन एट द सेम टाइम मैं इतना लोनली फील करती हूँ कि मेरे पास कोई बंदा शेयरिंग के लिए भी नहीं है. तो वो मुझे लगा कि यस दिस इज अ क्राइसिस, जहां से थोड़ा सा भी अगर इसको अब सपोर्ट ना मिली तो शी माइट कोलैप्स. तो हम जो बात कर रहे हैं शायद अभी थोड़ा थोड़ा हम भी इस समझने के प्रोसेस में भी हैं और सीखने के प्रोसेस में भी हैं, ताकि हम क्लैरिटी के साथ ज़्यादा बेहतर तौर पे चीज़ें जो है कर सकें. सो मज़ीद मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि ये सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी. एब्सोल्युटली होंगी. वेरी नाइस. तो क्या हम ये सर्विसेज जो है किसी एक जगह के ऊपर प्रोवाइड कर रहे होंगे, हम घरों में जाके प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्या होगा? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इनिशिएटिव मेरा और साइमन का, और इसमें हम बहुत सारे और लोगों को जरूर अपने साथ अपनी टीम में शामिल करेंगे, क्योंकि हम अकेले ये काम नहीं कर सकते. बिल्कुल सही कह रही हैं. हमें करना भी नहीं चाहिए अकेले, इसलिए क्योंकि इसमें मैं और आप अगर सिर्फ सोचते रहेंगे तो हमारे दो एक्सपीरियंसेस. लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजों के लिए ब्लाइंड हैं, हमें पता ही नहीं. हमें ऐसे लोगों की जरूरत है और उनको हमारी जरूरत है कि हम मिलके अंडरस्टैंड तो करें ना कि प्रॉब्लम है क्या. हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद हम ये डिस्कवर करें कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है. लेकिन अगर हम इसको डिस्कवर करें आफ्टर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, आप एक अमल तय कर लें, आप कॉन्वर्सेशन करें, मुझे कॉन्फिडेंस है कि जब हम इस चीज़ पे शामिल होंगे, हम इस अमल में से गुजरेंगे, हमें समझ आएगी कि बहुत सारे काम होने वाले हैं और ऐसी ऐसी नई और अच्छी इंपॉर्टेंट बातें सरफेस होंगी, नजर आएंगी,
जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, तो फिर हमें वो लोग भी आएंगे मिल के जो काम कर सकते हैं। अब मेरे ज़हन में जो मॉडल है वो क्या है, वो ये कि हम एक ग्रुप इस्टेब्लिश करें। वो प्रोफेशनल्स होंगे, नॉन नो प्रोफेशनल? नो नो नो, क्योंकि देखें, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ। आपने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई, लेट्स से आपने वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की। अब वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम करने के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग शायद मौजूद ना हो, लेकिन उनकी एक बेसिक क्लैरिटी ऑफ पर्पस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। सो हमें ऐसे सुलझे हुए लोगों की जरूरत है। सबसे पहले तो जो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और उससे एग्री करते हैं कि और उनको ये भी कॉलिंग है कि हमें कुछ करना है। ऐसे लोग जो कि जिनमें ये कॉलिंग नहीं है, वो ऑब्वियसली इसमें शामिल नहीं हैं। फिर ऐसे लोग जिनके एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो अपनी फैमिली से हों, चाहे अपने कॉलीग से हों, फ्रेंड से हों, दूसरों को देख के हों, उनकी जरूरत है। सो जब हम मिल के बैठते हैं और फिर हमें समझ आती है कि हमें किन प्रायोरिटी इश्यूज पे, फॉर एग्जांपल लाहौर से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इश्यूज क्या है और उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। देन वी नीड टू गो इनटू अ प्रोसेस। हमें एक अमल स्टार्ट करना है जिसमें हम अपनी कैपेसिटी डेवलप करें, हम सिनेरियो बिल्डिंग करें और कैपेसिटी डेवलप करें। एक सॉर्ट ऑफ जिसे ये कहते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड में जाके सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम जनरेट करें कि अगर ये हो तो हमें ये स्टेप्स लेने। उसके बाद मतलब अगर हम 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आई कांट प्रिडिक्ट कितनी देर लगेगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि नाउ वी आर रेडी, कि हमारे पास कोई अगर हमें अप्रोच करता है तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर हमें ऐसे लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम एक जैसे ग्रुप बना लेते हैं, वर्चुअल ग्रुप बना लेते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि मैं सैटरडे को 6 घंटे अवेलेबल। अच्छा, इससे पीछे मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ कि जैसे लेट्स से हम अभी जैसे हम ये वाइंड अप करेंगे तो आई वुड लव कि हम एक कॉल करें लोगों को, पीपल हु वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस, दे शुड रेफर देयर नेम, अपना इंटरेस्ट शो करें हमें। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि वो लोग जो कि, क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद ना हो, मगर कहीं ना कहीं हम रिलेटिव एक्सपीरियंस ज़रूर रखते हैं चीज़ों के बारे में। तो वो जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे होंगे इस कॉज में, क्या उनको हम कोई प्रॉपर ट्रेनिंग्स दे रहे होंगे कि वो रिस्पॉन्सिव हो जाएं उस चीज़ को केटर करने के लिए? जी, आई थिंक सिर्फ डॉक्टर नहीं, जैसे आपने कहा कि मैंने मुख्तलिफ चीज़ों पे कहा, मैं क्लिनिकल डॉक्टर अब नहीं हूँ। मैं एक टाइम पे सर्जरी में प्रैक्टिस कर रहा था, वो मैंने छोड़ दिया। मैं अब हेल्थ गवर्नेंस में हूँ। मैंने 27-28 मुल्कों में काम किया है। जिसने मुझे मोटिवेट की बात, वो मुख्तलिफ मुल्कों में ये देखा है कि यही इशू कि स्ट्रेस जो है वो अनरिकग्नाइज चलता है, और वो स्ट्रेस जो है वो आपको अपनी वर्क प्लेस में भी अनवांटेड बना देता है। आप अपने वर्ड्स की वजह से, अपने एक्शन और परसेप्शन की वजह से, जो आप परसीव कर रहे हैं ना, पैरानोया है, एजिटेटेड रिस्पॉन्स है, आप अपना जॉब लूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा तो इस किस्म की चीजें मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में भी देखी हैं, पाकिस्तान में भी देखी। सो मेरा ये ख्याल है कि हम ट्रेनिंग देने के बजाय ये सोचें कि हमने अपने आप को सेल्फ ट्रेन कैसे करना है, लेकिन वो पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। ठीक है, इसके कोई जेनेरिक कोडेड कोई ट्रेनिंग पड़ी नहीं हुई कहाँ पे। हमें पहले ये मालूम होना चाहिए, मिल के एग्री करके कि भाई ये इशू है, इसके ये रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, एंड देन हम कहेंगे कि हमारे पास ये स्किल डेवलपमेंट, यानी हम पहले उसकी नीड एनालिसिस करेंगे जो हमारा मिलके, एग्जैक्टली हम मिलके उसका पहले जरूरत को समझेंगे कि जरूरत क्या है और उस जरूरत का सलूशन क्या है, और फिर उसके ऊपर जरूरत को डिस्क्राइब करना है, पैरामीटर्स डिफाइन करना है। बिल्कुल, जरूरत से जुड़ी हुई हर चीज को समझने के बाद हम उसका सलूशन क्या होगा उसको लोगों के साथ मिलके डिफाइन करेंगे, और फिर उसके ऊपर जो भी थोड़ा ट्वीक करनी पड़ेंगी चीजें, या सिखानी पड़ेंगी, या रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो हम करेंगे, और लोगों को जो हमारी टीम का हिस्सा होंगे हम उनको सिखा रहे होंगे। दैट्स, ये मैं आपकी बात से समझ पाई। एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे मतलब वी आर नॉट प्रिटेंडिंग कि हम टीचर्स हैं, यस, या हम ट्रेनर हैं। हाँ, हमसे भी बहुत बेहतर लोग हैं, ऑफ कोर्स हम बहुत लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मेरा सवाल अगला जो है वो आपसे ये है कि क्या हम ये सर्विसेज जो हैं, जैसे मैंने पहले भी पूछा, क्या हम एक जगह के ऊपर दे रहे होंगे, हम घरों में जाके दे रहे होंगे, स्कूल्स में जाएंगे, वर्क प्लेस पे जाएंगे, क्या होगा? मेरा ख्याल है कि ये हर चीज पॉसिबल है। ओके, वेरी नाइस। अगेन मैं ये कहूंगा कि जो ग्रुप इकट्ठा होता है, एंड आई एम होपिंग कि हो, ये बात लोगों को अपील करे, लोगों के दिल को लगे, छुए, और हम मिल के बैठे, और फिर उसमें यह है कि हमारी कैपेसिटी क्या ऑफर करने की। हो सकता है कि इनिशियली लिमिटेड हो, एक लोकेशन से स्टार्ट करना अच्छी बात है, ताकि आप
लोगों को समझ आना शुरू हो जाए, आप पॉइंट विजिबल ऑफ होना शुरू हो। कांटेक्ट जो हाँ। है वो हो। उसके बाद आई थिंक कि ये डिपेंड करेगा कि अगर जो क्राइसिस में है वो कहाँ आपको मिल सकते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि मैं इस वक्त घर में हूँ और मेरे ऊपर कातलाना हमला होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है हमें इमीडिएटली लीगल एड की जरूरत पड़े, लॉ इन्फोर्समेंट की जरूरत पड़े, तो क्या हम प्रिपेयर नहीं है करने के लिए? हमें ये पहले आंसर करना है। तो क्या हम वो रिस्पॉन्स उस तरह लॉन्च करने की कोशिश करेंगे खुद? ये सारी चीजें जो हैं ये एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ, डिस्कशन के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ बनाना। अच्छा, डॉक्टर साइमन, जैसे एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इमोशनल इश्यूज की, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज की, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की, एंड देन जो है हमारे जो सोशल इश्यूज हमारी तरफ आते हैं उनकी बात करें। एनोनिमिटी एक इसमें बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अभी भी जब मैं क्लिनिक पे लोगों को देख रही होती हूँ, हालांकि एक एक इंडिविजुअल आता है, हमारा फॉर्मेट ही यही है कि हम अपॉइंटमेंट देते हैं और उस एक टाइम पे सिर्फ एक बंदा हमारे पास आता है, ताकि हम लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी और उनकी एनोनिमिटी को, उनकी जो वो प्राइवेसी उसको मेंटेन कर सकें। बट इवन देन पीपल गेट वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट कि डॉक्टर साहबा यहाँ पे कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, डॉक्टर साहबा आप मेरी इन्फॉर्मेशन लिख तो नहीं रही, डॉक्टर साहबा ये कहीं और तो नहीं कुछ हो रहा। सो इतना बड़ा ये बहुत अच्छा, और मैं समझती हूँ कि दिस इज नीड ऑफ द आवर एक्चुअली, कि ये इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं बेसिकली। तो उसमें हम एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट जो है, क्या हम उसको ऐसा कुछ कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं और आप मिलके एक और काम भी कर रहे हैं। हमारे वी गॉट अ वंडरफुल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जिनके साथ हम HIV सर्वेलेंस कर रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अब HIV सर्वेलेंस में एनोनिमिटी एक बड़ा इशू है। आप उसमें जेंडर और की पॉपुलेशन राइट्स के स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। एनोनिमिटी हम उस वक्त तक मेंटेन कर सकते हैं जब तक के टेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर करके आपने बता दिया कि आप HIV पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आपको हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस है नहीं। फर्ज कीजिए पॉजिटिव और उनको मजीद टेस्टिंग की और ट्रीटमेंट की जरूरत है, उस वक्त आप क्या करेंगे? एनोनिमिटी उस शख्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ये फैसला करे कि अब मुझे ज़रूरत है, अब मुझे जाके सेंटर में जहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराना है, दवा लेनी है, टेस्ट कराने हैं, बाकी सर्विसेज सपोर्ट चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एनोनिमिटी जो है ये राइट है उस पर्सन का जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। ठीक। और उनको क्लियरली बताया जाएगा कि ये आपकी, अगर आप वो मालूमात बता ही नहीं सकते, अपने आप को अपने सामने लेके ही नहीं आ सकते लोगों के, तो आपको मदद भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको मदद चाहिए तो ये इन्फॉर्म्ड उनका फैसला होना चाहिए, ठीक है, कि हम चुप करें। क्योंकि जो और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात क्या, सॉरी मैं आपकी इसी से रिलेटेड जो सवाल है, क्या फर्स्ट जो इनिशियल ये नहीं, मसलन मैं इस वक्त एक सुसाइडल उसमें चल रही हूँ एंड आई रियली नीड कि कोई बंदा मुझे इस वक्त केटर कर जाए जी, तो मुझे क्या, लेट्स से मैं आपकी टीम को और आपको कॉल करती हूँ या मैं आपकी प्लेस विजिट करती हूँ, तो क्या मुझे अपनी रियल नाम, अपना बैकग्राउंड सारा बताना पड़ेगा, या फिर मेरे पास ये मेरा राइट रिजर्व है कि मैं बेशक कोई फेक नाम बताऊं, मैं कुछ भी करूं, क्योंकि मुझे इस वक्त हेल्प की जरूरत है और मैं उसके थ्रू जो है वो आपके वेरी गुड क्वेश्चन। कंसिडर एक और एग्जांपल के साथ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बेहोश हूँ, मैं अस्पताल चला गया, मैं बेहोश हूँ, मेरी हड्डियां टूटी, मैं ब्लीड कर रहा हूँ, तो क्या मेरा इलाज नहीं होगा? लेकिन नॉर्मली डॉक्टर साहब जो हॉस्पिटल्स हैं ना, नहीं नॉर्मली छोड़े, मेरा क्वेश्चन ये है कि इलाज क्या होना तो चाहिए, होगा ना, होगा, फर्स्ट एड मिलेगी, हाँ, बिल्कुल मेरी मिलेगी, एयरवे मेंटेन होगी, मेरी ब्लीडिंग बंद की जाएगी, मेरी बोन्स को बनाया जाएगा, उसके बाद जब मैं होश में आऊंगा, मैं इस काबिल होऊंगा, फिर मेरा नाम पूछा जाएगा और मुझसे कहा जाएगा कि इसका फला फला इलाज है, अब आपको बताना पड़ेगा, आगे फर्दर हमारा काम है वो जो एयरवे, ब्लीडिंग, ब्रीदिंग लेवल का जो रिस्पॉन्स है जिसमें जान बच जाए, वहां पे नाम की जरूरत नहीं, वहां पे जान की जरूरत है। हमारा मसला ये है कि लोग अपनी सैनिटी ना खो दें, अपनी जान ना खो दें, किसी को इस नहज पे ना ले जाएं कि वो बहुत बड़े नुकसान में चला जाए, उसमें नाम आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन लेवल आपको जब उसको अगर कोई एग्री करता है, लेट्स से मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी का कोई सिरोटिक लिवर है, कोई लिवर फेलियर में है और वो स्ट्रेस में है और वो उस वजह से कोई गलत फैसले कर रहा है या वो नुकसान अपने आप को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं, अगर वो अल्कोहल की प्रोलॉन्ग यूज की वजह से लिवर डैमेज हो गया, तो आपने उस वक्त तो क्राइसिस को मैनेज किया, लेकिन फिर उनको एक स्टेप वाइज
रिहैब में, ट्रीटमेंट में या कन्वालेसेंस में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और उसके लिए फिर रिक्वायर्ड है कि जब वो रेलेवेंट जो जो लोग जो उनकी हेल्प करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लैब्स हों या जो भी हो, वहाँ पे तो उनको बताना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। जो मैं आपकी बात से समझी हूँ ये कि अगर आपको फर्स्ट यानी इमरजेंसी इस वक़्त आपके साथ है, कोई क्राइसिस आप फेस कर रहे हैं और उस वक़्त अगर आप हमें कॉल करते हैं या हमारे वी से हेल्प डोंट सीक नीड एनी करते हैं, तो नेम। आपको किसी भी किस्म की कोई नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, काम क्या करते हैं, नहीं। नाम क्या है, ये बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। आपके लिए हमारी सर्विसेज़ ओपन होंगी, आप हमसे फर्स्ट एड एक्चुअली वो आप हमसे या ले सकते हैं और फिर उसके बाद हमारी टीम ही आपको गाइड कर सकती है कि फर्दर क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, करेक्ट। मुझे ये बताइए कि ये जैसे आपने कहा कि ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री जो हम्म, हैं वो होंगी लोगों के लिए। अक्सर हमारे यहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि फ्री तो होंगी मगर वो मैनेज कैसे होंगी? तो उस पे आपका क्या वो एक टेक है? देखें, ये तो इसमें इशू है बेसिकली कमिटमेंट का। हुँ, व्हाट इज मनी? हुँ, मनी इज ह्यूमन एफर्ट। हुँ, बेसिकली पैसा है क्या? ह्यूमन एफर्ट है ना। हुँ, मेरी जेब में अगर 1,000 रुपया है, मैं जाके किसी जगह खाना खाता हूँ, तो मैंने क्या लिया? हुँ, ह्यूमन एफर्ट बाय किया हुँ, हुँ, बेसिकली। हुँ, वो खाना कहीं पक रहा है, ह्यूमन एफर्ट है, कहीं से वो उसके इंग्रेडिएंट्स आए, ह्यूमन एफर्ट है। वो सारा चेन ऑफ ह्यूमन एफर्ट मैंने परचेज कर लिया। हुँ, हम यहाँ पे अगर दे रहे हैं फ्री, तो हुँ, इसका मतलब हम अपना ह्यूमन एफर्ट दे रहे हैं। हुँ, उस वक्त उनके पास जब जो जो शख्सी क्राइसिस में है, हुँ, उससे हम कहेंगे वो परचेज करो, हुँ, दैट विल नॉट वर्क। ओके, ठीक है। तो आइडिया ये है कि कैसे सस्टेन होगा? जो लोग अपना ह्यूमन एफर्ट दे सकते हैं, हुँ, वही इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम ये नहीं करेंगे कि कुछ सैलरीड इंडिविजुअल्स हों, क्योंकि जब सैलरीड इंडिविजुअल्स होंगे, फिर बात फर्क हो जाएगी। और मैं ये नहीं, किसी को डाउन प्ले नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स या नर्सेज या साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट जो हैं ये एबल नहीं है। हुँ, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्ट, हुँ, प्रोफेशनल इंटरेस्ट, हुँ, अपनी आपने सिक्योर करना है इनकम को। हुँ, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जब आप आते हैं क्राइसिस के हवाले से, जब आपको बिल्कुल एंड पे पहुंच के एक मदद चाहिए होती है कि मुझे इस कुएं से निकाल दो, हुँ, तो वहां पे आप पेमेंट नहीं दे सकते। वहां पे आपको उसे निकालना है किसी को। तो हम जैसे लोग, हम मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही ये करेंगे, हो सकता है कि हम इसे कैरी करें, स्टार्ट करें, लेकिन इतने अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। ऑल वी आर रिक्वायरिंग कि हम मिल के करें इसे, हुँ, और एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करें जो कि बाद में डिसैमिनेट हो जाए ठीक। ब्रॉडर स्केल पे। अच्छा, जो टीम आप पूल अप करना चाह रहे हैं, जो लोग होंगे, क्या उसमें कोई एज रेंज, कोई जेंडर जो स्पेसिफिक है? या फिर ये होगा कि जैसे टीन्स दे अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स वेरी वेल कि वो किस चीज़ में से गुज़र रहे हैं। शायद हम बीइंग पेरेंट्स जब बड़े हो जाते हैं या पेरेंट्स बन जाते हैं, तो मुझे अक्सर जो प्रॉब्लम लगता है कि माँ-बाप बच्चे के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज़ दे आर थिंकिंग एज़ एन एडल्ट एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम एज़ टीन्स। तो वो एक जो डिस्क्रिपेंसी है दोनों की, वो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएट करने के साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती है। तो क्या इस टीम में टीन्स भी इसका हिस्सा होंगे? और यानी एज की कोई लिमिट है या कुछ है या एवरीबॉडी कैन टेक दिस इनिशिएटिव एंड दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस? देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ ना, इसको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं समझा जाना चाहिए। इस तरह समझें कि आपने एक बर्न को ट्रीट किया। हुँ, अब वो बर्न किस किस तरीके से हो सकता है? हुँ, आग से हो सकता है, एसिड से हो सकता है, हुँ, एल्कली से हो सकता हुँ, है, रगड़ से हो सकता है। हुँ, बर्न तो किसी भी तरीके से हो सकता बिल्कुल। है, यूवी लाइट से हो सकता है, हुँ, और तरीकों से हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट तो बर्न की होगी ना। हुँ, उस बर्न को आप देखें। हुँ, हमारी जो एक इश्यू चल रहा है ना, जहाँ पे हम एक डिसोसिएशन कर देते हैं कि टीन का इशू टीन समझेगा, इसका इशू वो समझेगा। हम नहीं, तो, प्रेज़ेंट में समझती हूँ मैं कि वो आपकी, ज़्यादा बेहतर जी कर जी मैम, सकते हैं। लेकिन जो क्राइसिस है, हुँ, उस वक्त कॉजेलिटी जो है ना, वो मैटर नहीं करती उतनी, ओके। क्योंकि आपको फॉरवर्ड देखना है कि उस टाइम को आपने हुँ, कैसे गुजारना है, इस तरीके से कि वो अपने उस क्राइसिस में से बाहर आए। हुँ, उसके बाद हुँ, देन मेरा ख्याल है कि ज़रूरत पड़ेगी कि अगर वो बताना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये जैसे अर्ज किया ना कि एक क्राइसिस का टाइम, हुँ, उस टाइम में गलत डिसीजन ना हो जाए, उस टाइम में लॉस ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, हुँ, हमने तो उसको प्रिवेंट करना, हुँ, उसको मैनेज करना। हुँ, उस सहारे के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कॉजेलिटी अंडरस्टैंड की जाए, हुँ, ये एनोनिमिटी से रिलेटेड बात है। ठीक है। तो अगर ये कॉन्फिडेंस एक विक्टिम के पास है हुँ, कि मुझे जज नहीं किया जा रहा, हुँ,
मुझसे पूछा नहीं जा रहा, मुझे ये नहीं कर कि तुमने ऐसे क्यों किया और हम्म, तुम इस जैसे फॉर एग्जांपल एक रेप विक्टिम था मोटरवे का, तो एक सवाल ये उठा कि आप आधी रात को वहां क्या करें। यस, अब भाई आप इस कॉजैलिटी में क्यों जा रहे हैं कि आधी रात को क्या कर रही थी, कोई उनका मसला हो सकता है वो किसी क्राइसिस की वजह से जा रही है, तो जो भी आधी रात को जाएगा उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो रेप हो जाए। मेरा पॉइंट ये है कि रेप विक्टिम ही रेप विक्टिम को हेल्प नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि जिसने चोरी की हो वही चोर को हेल्प कर सके। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन एक्सक्लूसिविटी नहीं है। हाँ, एक रिक्वायरमेंट जरूर है कि ऐसे लोग, मैं तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने एक्सपीरियंसेस अपने किए और जो मोटिवेटेड हों कि अब मैं कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहते हैं। जब ये लोग सामने आते हैं तो फिर वो अगर समझते हैं कि टीन्स की जरूरत है तो ऑफ कोर्स, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स मैच्योर लोगों के हाथ में होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ। ठीक है, वेरी नाइस। यानी मोस्टली हम जो मैं आपकी बात से समझ रही हूँ ये बात है कि वो लोग इस टीम का हिस्सा खास तौर पे होना चाहिए जो कि सर्वाइवर हैं किसी भी किस्म के ट्रॉमा के। They have नॉट lived that. नेसेसरी, मैं यही कह रहा हूँ। Okay, मैं कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है, okay, लेकिन वो सेंसिटिव sensitive हैं। वो समझते हैं कि ऐसे ट्रॉमा को मैनेज करने की जरूरत है। Okay, fine. मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने आप face किया। एडिक्ट हों हाँ, तो आप एडिक्ट को ट्रीट कर Okay. सकें। ओके, आई गॉट इट। या यानी वो लोग जो कि जिनके अंदर ये सेंसिटिविटी है, अंडरस्टैंडिंग है एंड दे आर विलिंग टू वर्क ऑन दिस, वो लोग इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और वो टीन्स भी हो सकते हैं, एडल्ट्स भी हो सकते हैं, मगर प्रॉब्लम को केटर करने के लिए थोड़े सेंसिबल लोग जो कि अंडरस्टैंडिंग रखते हों और वो रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा कर सकते हों, उनकी खास तौर पे जरूरत होगी। सेंसिबल मैं नहीं कहूंगा, मतलब समझ सकते हो। एक्सपीरियंस्ड, हाँ, जो देखे ना वक्त के साथ साथ आपको हाँ, तजर्बा आता है। एग्जैक्टली। तो अगर 30+ लोग होंगे इन द फर्स्ट इंस्टेंस जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, तो उनका तजर्बा काम आएगा। ओके, ठीक हो तजर्बा क्या होता है? आपने एक ही इशू को मुख्तलिफ जावियों से देख चुके हो और वो जब बार बार रिपीट होगा तो उसके आपके मुख्तलिफ जाविये नजर आएंगे। ये मैं ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साइमन फॉर बीइंग विद अस। बहुत काम की बातें भी की हैं, मगर उसके साथ साथ जो इनिशिएटिव है वो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसको समराइज कर दें सारी चीज को, ताकि एक दो लाइनों में लोगों को हम बता सकें कि अच्छा दिस इज व्हाट इट इज। श्योर। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये साइमन और ताहिरा मिलके एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग इमोशनल क्राइसिस में हैं, स्ट्रेस में हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे, उनके लिए एक रिस्पाइट, एक जगह है, एक ग्रुप है जो कि आपको उस वक्त उस गहरे कुएं में से निकाल सकता है। उसके लिए हमें लाइक माइंडेड लोगों की जरूरत है, एक ग्रुप फॉर्मेशन की जरूरत है और उस ग्रुप फॉर्मेशन में डिफरेंट स्टेप्स हैं। हम पहले डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको डिलिबरेट करेंगे और इवेंचुअली हम एक सतह पे पहुंचेंगे जहां हम प्रायोरिटी इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। उन प्रायोरिटी इश्यूज के लिए जो करने की जरूरत है उसके मुताबिक लोग अपना अपना तजर्बा, अपना अपना टाइम दे सकते हैं और जब हम इस लेवल पे आ जाएंगे तो फिर हम लोगों को रीच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम अवेलेबल हैं, आप हमें इन तरीकों से रीच कर सकते हैं, हम आपको इस तरीके से मदद पहुंचा सकते हैं और हमारी मदद की लिमिट ही है। ठीक, और फिर उसके आगे देखते हैं कि हम कैसे चलें। थैंक यू सो मच जी। क्राइसिस सेंटर मैंने पहले कहा था, लेकिन क्राइसिस रिस्पांस के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम किस तरह से इमोशनल, ख़ास तौर पे जो जज्बाती, नफ्सियाती और माशरती जो कुछ प्रेशर्स की वजह से, दबाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फेलियर्स की वजह से, ज़िंदगी में नाकामी की वजह से, किसी भी वजह से अगर हम कोई भी ऐसा जज्बाती, नफ्सियाती और माशरती दबाव महसूस कर रहे हैं जिसको हम ये समझते हैं कि हम इस वक्त उसको हैंडल नहीं कर सकते और मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ जहाँ पे मुझे नज़र ही नहीं आ रहा करना क्या है और मुझे किसी और हेल्प की ज़रूरत है। ये इनिशिएटिव इस चीज़ के लिए जो है लिया जा रहा है। आप सब इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी इस टीम का हिस्सा बनने के लिए, वो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का एक नंबर जो हमेशा मेरी वीडियोस के ऊपर होता है, वहाँ पे आप अपना नाम और अपना इंटरेस्ट हमें शो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि जी मुझे इस टीम में शामिल किया जाए। हम बिल्कुल उन लोगों को कॉल करेंगे और फिर जैसे डॉक्टर साइमन ने हमें मेंशन किया है कि हम उन लोगों के साथ बैठ के कुछ डिस्कशंस करेंगे ताकि हम ये चीज़ समझ पाएँ कि असल में वो जो क्राइसिस जिनकी मैं और साइमन अभी 2 लोग बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोग बात करेंगे तो वो क्राइसिस क्या-क्या हमारे सामने आ सकते हैं, जिसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, हमें भी, उन लोगों को भी जो इस टीम का हिस्सा बनेंगे
और फिर हम लोगों को जो है अपनी सपोर्ट जो है वो पहुँचा सकेंगे। ये एक इनिशिएटिव है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोशिश करेंगे लोगों को दे सकें और जहाँ जितनी हमारी रीच हो सकती है हम वहाँ तक पहुँच सकें। मगर ये आप लोगों की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन होगा क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग हैं अभी। सो इसको काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचाने के लिए काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होगी। अपना नाम, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, मैसेज कीजिए हमें, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम इस इनिशिएटिव को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें और फिर अपनी जो अब हमारा रोल है, सोशल रोल एक जो है हमारा उसको हम लोगों तक जो है पहुँचा सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।